नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक ठग, एक जालसाज और एक शातिर ने मोदी सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा की धज्जी उड़ाकर रख दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ताकते रह गए और वो गुजराती देश के सबसे संवेदनशील राज्य के भी सबसे संवेदनशील इलाकों में घुसकर अफसरों को नचाता रहा, उनकी बैठकें लेता रहा, सुरक्षा बलों की सलामी और सेवाएं लेता रहा। डॉक्टर किरण पटेल उर्फ बंसी पटेल ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार की संवेदनशीलता, तैयारी और चौकन्नेपन की बंसी बजाकर रख दी है। जरा इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए और कल्पना कीजिए कि पुलवामा हमले के समय क्या हुआ होगा, क्योंकि यह कहानी उसी पुलवामा की है। पुलवामा यानी जम्मू कश्मीर का सबसे संवेदनशील इलाका, जहां चूक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन अफसोस, वहां एक बार फिर सुरक्षा में चूक हुई है। लेकिन इसे चूक कहना ठीक नहीं होगा। यह पुलवामा या उससे भी बड़ी घटना को खुला निमंत्रण देने जैसा है। जी हां, ठीक सुना आपने, यह वही पुलवामा है जहां 14 फरवरी 2019 को आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था। 40 जवान हमारे शहीद हो गए थे। उसी पुलवामा में अपने आप को प्रधानमंत्री कार्यालय का एडिशनल डायरेक्टर बनाने वाला एक गुजराती सुरक्षा के सारे बैरियर को तोड़कर घुसता चला जाता है। वो वहां ऐसे घूमता नजर आता है जैसे किसी पार्क में टहल रहा हो। आराम से संवेदनशील इलाकों के वीडियो बनाता है, वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है और सुरक्षा का पूरा अमला उसकी सेवा में लगा दिया जाता है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की तरह उसे सुरक्षा दी जाती है, बिल्कुल Z+ जैसी। पूरा मामला आपको आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल। इस बात की गारंटी कौन लेगा कि जिस किरण पटेल ने प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और गृह मंत्रालय की तमाम बाधाओं के परखच्चे उड़ाते हुए पर्यटन के विस्तार की संभावनाओं के नाम पर जम्मू कश्मीर के अफसरों से सवाल पूछता रहा, जवाब लेता रहा, उसे रिकॉर्ड करता रहा, जानकारी फैलाता रहा, वो पाकिस्तान का एजेंट नहीं है? कौन गारंटी लेगा कि गुजराती किरण पटेल चीन का भेदिया नहीं है? कौन गारंटी लेगा कि बंसी पटेल ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी खुफिया जानकारियां दुश्मन देशों को लीक नहीं की है? इस चूक की जिम्मेदारी कौन लेगा? देश की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? कौन है राष्ट्रीय सुरक्षा को मजाक बना देने का जिम्मेदार? क्योंकि कभी पुलवामा में RDX मिलता है, तो कभी राजौरी में आर्मी कैंप पर हमला हो जाता है, तो कभी पठानकोट कैंप में दाखिल हो जाते हैं दुश्मन। 2-4 नहीं, दर्जनों घटनाएं हैं। और इसके बाद सुरक्षा का आलम यह है कि एक जालसाज, एक ठग आता है और वो PMO के नाम पर अफसरों को अपने सामने घुटनों के बल खड़ा कर लेता है। सब सलामी ठोकने लगते हैं। कोई जानने की कोशिश नहीं करता कि आप PMO में क्या करते हैं। कोई PMO से वेरीफाई नहीं करता कि इस आदमी को आपने भेजा भी है या नहीं। सुरक्षा बलों के कमांडिंग ऑफिसर से लेकर प्रशासन तक उसकी आवभगत में लग जाते हैं। उसे पुलवामा घुमाया जाता है, गुलमर्ग घुमाया जाता है, वो श्रीनगर के लाल चौक पर पहुंच जाता है, पहलगाम तक चला जाता है, कुलगाम चला जाता है। और ये तो वो जगह हैं जो उसने खुद अपने ट्विटर पर शेयर की हैं। कोई नहीं जानता कि वो और कहां कहां गया, क्या क्या जानकारी जुटाई और किन किन लोगों या देशों को सप्लाई की। किरण पटेल जब निकलता था तो उसके साथ इंटरसेप्टर वाली गाड़ियों का काफिला चला करता था। जब वो निकलता था तो सड़कें खाली करा ली जाती थीं। भयानक बर्फबारी में वो मजे लूटता था और सुरक्षा बलों के लोग AK-47 लेकर उसकी पहरेदारी में तैनात रहते हैं। वो उन जगहों की शूटिंग करता था जिनकी निगरानी करने में सुरक्षा बलों की हड्डियां गल जाती हैं। किरण पटेल म्यूजिक लगाकर उन वीडियोस को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर पोस्ट करता रहता है और किसी को कानों कान खबर नहीं होती कि यह आदमी प्रधानमंत्री कार्यालय का अफसर नहीं, दरअसल एक जालसाज है, ठग है और जो दुश्मन देश की तरफ से जासूसी करने के लिए भेजा गया हो सकता है। किरण पटेल उर्फ बंसी पटेल ने 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, लगभग 15 दिन तक भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मुरब्बा बनाकर हजम करता रहा। देश की सुरक्षा में हुई इस भयंकर चूक पर अब विपक्ष NSA अजीत डोभाल को घेर रहा है। उनसे पूछा जा रहा है कि यह है आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा की हालत।
प्रधानमंत्री कार्यालय भी कटघरे में है, क्योंकि इस घटना ने बता दिया है कि कोई भी विदेशी एजेंट पुलवामा और श्रीनगर जैसी जगहों पर पहुंचकर अपने आप को पीएमओ का अधिकारी बताएगा और हमारी सरकार, हमारा प्रशासन, सुरक्षा बलों के लोग उसे देश का दामाद मान लेंगे। एक ठग ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजाक बना दिया। उसे दी गई सुविधाओं की लिस्ट सुन लेंगे तो माथा पीट लेंगे। Z+ जैसी सिक्योरिटी, बुलेट प्रूफ महिंद्रा स्कॉर्पियो एसयूवी, आगे पीछे जैमर लगी हुई गाड़ियों का काफिला, AK-47 से लैस सुरक्षा कर्मियों का 24 घंटे कवर, 5 स्टार होटल में आधिकारिक आवास, ये सब वो सुविधाएं हैं जो उस ठग को भारत सरकार की तरफ से मुहैया कराई जा रही थी। आप डर जाएंगे जब हम आपको बताएंगे कि इस ठग ने खुद को पीएमओ में स्ट्रैटेजी और कैंपेन का एडिशनल डायरेक्टर बताया था। पता नहीं है स्ट्रैटेजी के नाम पर इसने क्या क्या जानकारियां हासिल की होंगी। और तो और माइक्रो व्लॉगिंग साइट ट्विटर पर उसका वेरीफाइड अकाउंट भी है और वहां उसके हजारों फॉलोअर्स हैं, जिनमें गुजरात बीजेपी के महासचिव प्रदीप सिंह वाघेला भी हैं। पटेल ने ट्विटर पर जम्मू कश्मीर में मुफ्त अय्याशी के 20 वीडियो शेयर किए हैं। इसे उसे अपना ऑफिशियल विजिट करार दिया था। इन क्लिप्स में वो पैरामिलिट्री के गार्ड्स के इर्द गिर्द नजर आ रहा है, उनकी निगरानी में। हैरानी की बात तो यह है कि इस जालसाज का ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड है। ट्विटर बायो में इसने दावा किया है कि वो वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी से PhD, IIM त्रिची से MBA है, कंप्यूटर साइंस में MTech है, BE है। यह ठग सबसे पहले फरवरी में घाटी पहुंचा था। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि उसने वहां के अफसरों के साथ पर्यटन के विकास के नाम पर कई बैठकें की। उसने दावा किया कि वो गुजरात से इसमें मदद करेगा। इसी आधार पर वो दोबारा घाटी पहुंचा। इस बार भी उसकी कोई जांच नहीं हुई। अब जरा समझिए कि किरण पटेल ने कैसे हर मोड़ पर राष्ट्रीय सुरक्षा का कचूमर निकाला। वो सबसे पहले पहुंचता है पुलवामा के डिप्टी कमिश्नर के पास, DC के पास। उन्हें चिट्ठी दिखाता है कि मैं प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भेजा गया हूं। यह चिट्ठी फर्जी थी। इसमें लिखा होता है कि इन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए, लेकिन बजाय इसकी तहकीकात करने के DCP ने SP सिक्योरिटी को चिट्ठी लिख दी और इसी चिट्ठी के आधार पर इस ठग ने 2 बार सरकारी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाया। इसकी पोल पट्टी तब खुली जब लोकल इंटेलिजेंस को इसकी हरकतें संदिग्ध लगी। उन्हें लगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय का इतना बड़ा अधिकारी इतनी छिछोरी हरकतें नहीं कर सकता। LIU ने उपराज्यपाल कार्यालय को चिट्ठी लिख दी। उपराज्यपाल के दफ्तर से बताया गया कि पीएमओ से इस नाम का कोई भी अधिकारी जम्मू कश्मीर नहीं भेजा गया। इसके बाद उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि मामला बेहद संगीन था तो इस गिरफ्तारी को दबाया गया। इसे पुलिस और प्रशासन दोनों ने सीक्रेट रखा था, लेकिन 16 मार्च को जब उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तब जाकर यह बाहर आ गया। और खबर बाहर आते ही हड़कंप मच गया। पूरा देश सन्न है कि एक ठग ने भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम पर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मसल कर रख दिया। यह अजीत डोभाल जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार करते क्या हैं? सोचने की बात है। यह बात जितनी शर्मिंदगी की है उससे ज्यादा चिंता की। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी हमारे वीडियो को देख रहे हो, फेसबुक पर या यूट्यूब पर, लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। नमस्कार।